हे एवरीवन, वेलकम टू द स्पिल विज़र्ड। बस जब लगा था कंट्रोवर्सीज का सीजन खत्म हो गया, तब आ गई एक और। दीपिका पादुकोण एक टूरिज्म एड में पहनी हुई थी एक आउटफिट जिसे लोगों ने हिजाब कह दिया। पर क्या वो सच में हिजाब था? इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड कर गया। कुछ लोगों ने ट्रोल किया, कुछ ने डिफेंड, और बीच में आ गया टॉपिक कल्चर, फेमिनिज्म और रिस्पेक्ट का। तो चलो, आज पूरे सीन को डिकोड करते हैं। क्या हुआ था, क्यों आउटरेज हुआ, और क्या सच में दीपिका गलत थी? दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ मिलकर एक्सपीरियंस अबू धाबी टूरिज्म कैंपेन शूट किया। एक सीन में दीपिका शेख जायद ग्रैंड मॉस्क के अंदर जाती हैं, पूरे बॉडी को कवर किया हुआ है, फेस और हैंड्स छोड़कर। और बस वही फ्रेम इंटरनेट को डिवाइड कर गया। कुछ लोगों ने कहा हिजाब पहना है, लेकिन फैक्ट चेक करो, वो टेक्निकली हिजाब नहीं था। वो एक अबाया था, एक लूज रोब जैसा गाउन जो लोग मॉस्क विजिट करते हुए पहनते हैं। अब फर्क समझो, हिजाब सिर्फ हेड स्कार्फ होता है जो बाल और नेक कवर करता है, लेकिन अबाया फुल बॉडी कवरिंग होती है। मॉस्क के ड्रेस कोड के हिसाब से लॉन्ग स्लीव्स, लूज क्लोथ्स और हेड कवर मैंडेटरी होता है। दीपिका ने वही फॉलो किया। बेसिकली दीपिका ने मॉडेस्ट कवरिंग पहनी, लेकिन लोगों ने उसे हिजाब कहकर पूरी कहानी बदल दी। जैसे ही एड रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर लिटरल एक्सप्लोजन हो गया। इंस्टाग्राम कमेंट्स भर गए। कुछ हंस रहे थे, कुछ गुस्से में थे, और कुछ बस ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। एक यूजर ने लिखा डाउनफॉल ऑफ दीपिका। दूसरे ने कहा दे विल सेल देयर सोल फॉर मनी। बिंदी इज चॉइस, अबाया इज मैंडेटरी, मूर्ख महिला, पैसा फेक, रिलीजन बदल, ऑफिशियल आतंकवादी। लेकिन सब सिर्फ हेट नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों ने सेंस भी दिखाया। दूसरे ने कामली समझाया एवरी टूरिस्ट हु विजिट शेख जायद मस्जिद, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, हैव टू वेयर डिसेंट क्लोथ्स। Women must cover their heads. Even Christian celebrities do that. So stop making issue. और एक detailed comment viral हुआ. Remember Deepika Padukone's My Choice? Where she said, to wear a bindi or not, my choice. Cut to Abu Dhabi. She's in a hijab promoting tourism. My choice is suddenly sponsored by local tradition. Comment section खुद एक battlefield बन गया था, जहां आधे लोग रिलीजन पर लड़ रहे थे और बाकी आधे कल्चर को समझाने में लगे थे। और जैसे ही एड रिलीज हुआ, ट्रोल्स तैयार थे। सोशल मीडिया पर फ्लड आ गया कमेंट्स का। हिपोक्रेसी, पहले माई चॉइस करती थी, अब स्पॉन्सर्स चॉइस। पैसे के लिए हिजाब पहन लिया। फेक फेमिनिस्ट, बॉलीवुड इस्लामिक पीआर कर रहा है। हर तरफ से एक नया नैरेटिव शुरू हो गया। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे तो कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे थे। फैंस ने कहा ये मॉस्क का रूल है, हर टूरिस्ट को फॉलो करना पड़ता है। वो रिस्पेक्ट दिखा रही थी, रिलीजन नहीं बदल रही। ओवर रिएक्ट मत करो, इट्स जस्ट कल्चर। रेडिट पर एक कमेंट वायरल हुआ। फ्रॉम गेटिंग बैकलैश अबाउट वेयरिंग अ बिकिनी टू एन अबाया, दीपिका हैज नाउ हर्ड इट ऑल। पिक अ लेंस पीपल। आयरनी देखो, वही लोग जो पहले बेशरम रंग के बिकिनी लुक के लिए ट्रोल कर रहे थे, आज कवरिंग के लिए कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को बस रीजन चाहिए, टारगेट फिक्स ही रहता है। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क के ऑफिशियल ड्रेस कोड में साफ लिखा है विमेन शुड कवर देयर हेड, शोल्डर्स और नीज। ये रूल सबके लिए सेम है, टूरिस्ट हो या सेलिब्रिटी। तो टेक्निकली दीपिका ने ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं, डिकोरम के लिए अबाया पहना था। और कल्चरल रिस्पेक्ट का मतलब ही यही होता है कि आप जहां जा रहे हो वहां के कस्टम्स को समझो और फॉलो करो। ये पहली बार नहीं है जब दीपिका को बैकलैश मिला हो। 2015 में उसने वोग के लिए एक शॉर्ट फिल्म की थी, माई चॉइस। उसमें उसने लाइन कही थी द बिंदी ऑन माई फॉरहेड, द रिंग ऑन माई फिंगर, दे आर ऑर्नामेंट्स, दे कैन बी रिप्लेस्ड। बस इस एक लाइन ने सबको बांट दिया। कुछ लोगों को लगा कि दीपिका ने बिंदी को सिर्फ फैशन ऑर्नामेंट बताकर उसकी कल्चरल वैल्यू कम कर दी, लेकिन असली कॉन्टेक्स्ट था फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि एक औरत को अपनी आइडेंटिटी और सिंबल्स के बारे में खुद डिसाइड करने का हक होना चाहिए। उसने कभी ये नहीं कहा कि वो बिंदी नहीं पहनती या नहीं पहनना चाहती। फिर आई बेशरम रंग, बिकिनी डांस और कलर पर डिबेट। लोग बोले टू वल्गर, अगेंस्ट इंडियन वैल्यूज। और जब उसने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा तो कमेंट्स आए वाई अ मुस्लिम नेम, प्रार्थना रख लेती तो बेटर था। मतलब दीपिका कुछ भी करे, बिंदी पहने, बिकिनी पहने या अबाया, रिएक्शन गारंटीड है। एक सिंगल फ्रेम से लोगों ने पूरा नैरेटिव बना लिया। बॉलीवुड इस्लाम का पीआर कर रहा है, सॉफ्ट कन्वर्जन चल रहा है। एड में रणवीर भी था, ब्लैक कंडूरा आउटफिट में, बियर्ड लुक, लेकिन उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। आउटरेज का टारगेट हमेशा फीमेल ही होती है। दीपिका बिकिनी पहने तो आउटरेज, अबाया पहने तो भी आउटरेज। डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट।
एनडीटीवी और टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया था कि सोशल मीडिया पर लोगों ने दीपिका के माई चॉइस वीडियो से कंपेयर करके सवाल उठाए, लेकिन कुछ ने डिफेंड किया। शी कवर्स हर हेड इन टेम्पल्स टू। दैट्स कॉल्ड रिस्पेक्ट, नॉट हिपोक्रेसी। मीडिया आउटलेट्स ने क्लैरिफाई किया, इट्स एन अबाया, नॉट अ हिजाब। कुछ लोग जेन्युइनली फील करते हैं कि फेमिनिज्म कॉम्प्रोमाइज हुआ, और कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ रिस्पेक्ट थी। सच शायद बीच में ही है। फेमिनिज्म का मतलब फ्रीडम है, और फ्रीडम का मतलब ये भी है कि कभी कभी आप डिसाइड करते हो क्या पहनना रिस्पेक्टफुल होगा किसी जगह के लिए। कपड़ा धर्म नहीं होता, और रिस्पेक्ट कभी एजेंडा नहीं बनती। सोशल मीडिया का पैटर्न सिंपल है, फैक्ट्स ऑप्शनल, आउटरेज मैंडेटरी। किसी ने लिखा, बॉलीवुड इस्लामिक बन गया है। एक टूरिज्म एड भी अगर कॉन्स्पिरेसी लगता है तो प्रॉब्लम दीपिका में नहीं, समाज के परसेप्शन में है। एड खूबसूरत था, क्लासी विजुअल्स, मॉडर्न कपल, कल्चरल ब्लेंड, और उसे रिलीजियस डिबेट बना दिया गया। क्या आउटरीच जेन्युइन था? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो बस एल्गोरिदम को फ्यूल मिल गया। कपड़ा कभी बिलीफ सिस्टम का दुश्मन नहीं होता। फेमिनिज्म और फेथ तब तक कोएग्जिस्ट करते हैं जब तक हम उन्हें कॉन्फ्लिक्ट बनाना बंद न करें। आउटरेज लाउड हो सकता है, पर ट्रूथ क्वाइटली खड़ा रहता है। और इस बार भी सच सिंपल था, दीपिका ने सिर्फ रूल फॉलो किया। आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ये एक्सपोज पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली बार अगले स्पिल में।